अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उर्दू मीडियम के मुकम्मल क्वेश्चन बताने लगी हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, जो कि पिछले बोर्ड में काफी ज्यादा बार आ चुके हैं। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन बताने लगी हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब सभी सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो मैंने अपलोड कर दी हुई है, साइंस की भी, आर्ट्स की भी। ठीक है, और अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के कर रही हूँ, उर्दू मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी। तो नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 10 में आ जाते हैं। दमा की अलामत लिखें। एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या फर्क है? ठीक है, ये 2 बार आया हुआ है। एपिग्लास की तारीफ करें और इसका फेल लिखें। बच्चे 3 बार ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्मोकिंग के 2 बड़े असरात लिखें। तनफुस और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है लिखें। ये 5 बार आया हुआ है, ये 4 बार। ठीक है, इसे साथ साथ मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद है लेंटी सेल्स क्या होते हैं, इनके अफाल लिखें। 6 बार आया हुआ है। अलहुलाई की तारीफ, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 7 बार आया हुआ है। गैसों के तबादला से क्या मुराद है। लैरिंक्स क्या है और इसके अफाल लिखें। ठीक है, ये 8 बार आया हुआ है, ये 9 टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 11 की तरफ। 11 यूनिट में आ जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी स्टोन से क्या मुराद है। ऑस्मोरेगुलेशन की तारीफ करें। हेलोफाइट्स क्या होते हैं। लेथोट्रिस्पी से क्या मुराद है। होम्योस्टैटिस की तारीफ करें और एक मिसाल भी दें। ऑस्मोसिस की तारीफ करें। किडनी ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है। गिरदों के बेकार हो जाने की 2 वजूहात। रीनल कारिप्सल और रीनल ट्यूबल में क्या फर्क है। बच्चे ये जो इस तरह की डेफिनेशंस होती है ना, जैसे किडनी ट्रांसस्टोन है या हेलोफाइट्स है, मतलब ये सब कहने का मतलब ये है कि जिसमें उन्होंने एग्जांपल मिसाल कह दी है ना, तब तो आपको लिखनी है। लेकिन आप फिर भी वैसे नॉर्मली भी डेफिनेशन जो भी याद करो, आप उसके साथ में एक इसकी जो मिसाल है वो जरूर याद किया करो। वो पूछे या ना पूछे, आप जरूर लिखा करो, क्योंकि अब जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हो और साथ में मार्कर यूज करते हो मिसाल के लिखने के लिए कि ये मिसाल है, तो जब वो आप इस तरह से लिखोगे तो बच्चे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, मतलब आप कम तैयारी में भी किस तरह से कर सकते हो, उस पर भी वीडियो नेक्स्ट जो है ना मैं अपलोड कर देती हूँ पेपर पैटर्न पे। आप उस तरह से जरूर लिखेगा। मार्कर का और पेन का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं भी लिखो, आंस में ही हेडिंग जरूर दो इस तरह से, वो मैं टोटली उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 में आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क में क्या फर्क है। उसके बाद है सीनरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में क्या फर्क है। कोऑर्डिनेशन के अमल के कितने अज्जा है, नाम लिखें। स्टिमुलस की तारीफ करें, 2 मिसालें दें। नर्व की तारीफ करें। सेंसरी और मोटर नर्व में क्या फर्क है। रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स में क्या फर्क है। सोमैटिक नर्व सिस्टम में से क्या मुराद है। स्पाइनल कार्ड के अहम अफाल तहरीर करें। डार्फिज्म की वजह बयान करें। ये सारे मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, कौन से क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बचे, देखिए 6-6, 7-7 दफा 9-9 दफा आए हुए हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 में है हड्डी की तारीफ और इसके अफाल बयान करें। स्केलेटल सिस्टम की तारीफ करें। ज्वाइंट की तारीफ करें और इसकी इकसाम के नाम लिखें। कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में क्या फर्क है। बाई स्पेस एंड ट्राई स्पेस मसल्स में क्या फर्क है। हाइलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज में क्या फर्क है। बुक पकड़ लें बच्चे और निशान साथ साथ लगाते जाएं। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइट्स की तारीफ करें। साइंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में क्या फर्क है। टेंडर्स और लिगामेंट के अफाल बयान करें। ऑस्टियोआर्थराइट्स और रिमाटॉइड आर्थराइट्स में क्या फर्क है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के अमल के 2 फायदे लिखें। मल्टीपल फिजन की तारीफ और मिसाल। फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है। बिडिंग से क्या मुराद है, मिसाल दें। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। पार्थेनोजेनेसिस की तारीफ करें और एक मिसाल दें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 तरीके लिखें। बल्ब्स और कॉमर्स में क्या फर्क है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 15 आ जाता है। 15 में आ जाता है फिनोटाइप की तारीफ। डोमिनेंट एंड रिसेसिव लेल में क्या फर्क है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या फर्क है। जीन और लेल में क्या फर्क है। मेंडल ने अपने तजुर्बात में मटर का पौधा क्यों चुना।
नामुकम्मल डोमिनेंट्स की तारीफ करें, डाई हाइब्रिड क्रॉस की तारीफ करें, मसलसल और गैर मसलसल तगय्युरात की तारीफ करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तारीफ करें। और उसके बाद आता था चैप्टर नंबर 16। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये टॉपिक है, इकोलॉजी की तारीफ करें, इकोसिस्टम से क्या मुराद है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फर्क है, बायोस्फीयर की तारीफ करें, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं मिसाल दें, ऑटोट्रॉफ्स और हाइड्रोट्रॉफ्स में क्या फर्क है, ट्रॉफिक लेवल से क्या मुराद है, फूड चेन और फूड वेब की तारीफ करें, डी नाइट्रीफिकेशन की तारीफ करें। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में आ जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, लैक्टिक फर्मेंटेशन का एक फायदा लिखें, वैसे इसकी डेफिनेशन भी आप कर लें, साथ में इसका फायदा भी कर लें, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या मुराद है, और बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें, खुराक की सनत और फर्मेंटेशन के 2 फायदे लिखें, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन की 2 इकसाम के नाम लिखें, फर्मेंटर्स क्या होते हैं और इनके इस्तेमाल लिखें, सिंगल सेल प्रोटीन से क्या मुराद है, ये सेल और ये ऐसे क्यों कहलाती है, रिकम्बिनेंट डीएनए से क्या मुराद है। बच्चे इन्होंने फायदे इस तरह से पूछा हुआ है ना, आप इनकी साथ साथ डेफिनेशन भी साथ में जरूर करें, ठीक है। जैसे इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन एग्जाम कह दिया, फर्मेंटर्स ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है, फर्मेंटर्स के इस्तेमाल लिखें, ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब जितने भी टॉपिक यहाँ पे बता दिए है ना, इन सब की डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है, उनके अबाउट थोड़ा थोड़ा जरूर करना है, क्योंकि आपको पता है कि कंसेप्ट वाइज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 18 में है ड्रग से क्या मुराद है, इसके 2 एग्जाम के नाम लिखें, फार्माकोलॉजी की तारीफ लिखें, तबई अद्वियात और नशावर अद्वियात में क्या फर्क है, तलीफी अद्वियात से क्या मुराद है, इनजेक्शन और एंटीबायोटिक्स में क्या फर्क है, स्टीडेटिव्स और नारकोटिक्स में क्या फर्क है, वैक्सीनेशन से क्या मुराद है, सोशल स्टिग्मा से क्या मुराद है, वैक्सीन क्या होती है, ठीक है। बच्चे ये सब क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इनके शॉर्ट क्वेश्चन जो के पेपर में आ रहे थे, ठीक है, बार बार समझो कि रिपीट हो रहे हैं, ये वाले मैंने बता दिए। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चे, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बताने लगी हूँ। पहले यूनिट नंबर 11 में, यूनिट नंबर 11 में है नेफ्रॉन पर नोट लिखें, पौधे अपने फाजल मादों से कैसे छुटकारा पाते हैं, तफसील से बयान करें, हेलोफाइट्स की तारीफ करें, हेलोफाइट्स में ऑस्मोटिक मुताबिकतों की वजाहत करें, डायलिसिस और इसकी इकसाम, ये देख रहे साथ में 2 बार आया हुआ, ये 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स वाला ये मैंने शॉर्ट में भी बताया हुआ है, ठीक है। अब लॉन्ग में भी देखिए आ गया है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में है दिमाग पर नोट लिखें, इंसानी आंख की साख्त और अफाल बयान करें, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में फर्क बयान करें, न्यूरॉन पर नोट लिखें, लोब्स और सेरिब्रम के अफाल लिखें, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ करें। और उसके बाद है यूनिट नंबर 13 में आ जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन पर नोट लिखें, जॉइंट्स के मुख्तलिफ इकसाम बयान करें, बोन की साख्त बयान करें, कार्टिलेज की तारीफ और इकसाम की वजाहत, आर्थराइट्स की तारीफ और इकसाम की वजाहत। यूनिट नंबर 14 में आ जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन को तफसील से बयान करें, बीज की जर्मिनेशन के लिए जरूरी शराइत लिखें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फायदे और नुकसान, फूल की साख्त वजाहत से बयान करें। और आ जाते हैं उसके बाद फूल की साख्त भी हो गया, मादा खरगोश की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजाहत करें। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 16 में, तो इसमें आ जाता है इकोसिस्टम के बायोटिक अज्जा बयान करें, नाइट्रोजन साइकिल बयान करें, तेजाबी बारिश के असरात बयान करें, इकोलॉजिकल पैरामाइड्स और इनकी इकसाम। और उसके बाद आ जाते हैं 17 चैप्टर में है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अगराज मकासद, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मराहल, फर्मेंटर्स की तारीफ और इसके फवायद। चैप्टर यूनिट नंबर 18 में आ जाते हैं 2 टॉपिक ही हैं, ठीक है, अद्वियात के माखज और नशे की लत और इसके असरात। तो ये वाले जो अच्छे टॉपिक है इन सबको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक और इंस्टा का पेज जो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा बच्चे सभी सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी हुई है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन में भी इसके बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगी, उसको भी देख लीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में और जो गेस्ट पेपर है वो बताने लगी हूँ, ठीक है। तो वो फिर वीडियो आप लोगों तक खुद ब खुद ही पहुंच जाया करेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।